प्राइमरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता पाटोदी आज आपको हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है धरती कितना देती है, इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे और ये दूसरा भाग है इसका, यानी इससे पहले हमने सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कविता पढ़ी है। इसके बाद आज हम जो है आ धरती कितना देती है, यानी धरती हमें कितना देती है, हम इसके लिए जैसा बोते हैं धरती में हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत हमें संदेश देते हैं कि सही दिशा में अगर सही प्रयत्न किया जाए तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर कवि ने एक बार जो है बचपन में छुटपन में कलदार बो दिए थे, यानी कुछ पैसे जो है जमीन में गाड़ दिए थे और सोचा था कि मैं इन पैसों का जब पेड़ बनेगा, पौधा उगेगा, अंकुरित होगा और पेड़ बनेगा तो बहुत सारे पैसे इसके आएंगे पेड़ के और मैं बहुत बड़ा धनवान से बन जाऊंगा। ऐसी बाल कल्पनाएं होती है। यहाँ पर भी कवि ने ऐसी कल्पना की है और जो है बड़ा सेठ बनने की कल्पना की है, लेकिन सही दिशा में सही प्रयत्न नहीं करने के कारण कवि को सफलता नहीं मिली। अबोधता कवि उसके बाद यहाँ पर कवि कहता है कि उसकी अर्धशती बीत गई, यानी आधा जीवन बीत गया, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन उसके बाद उस घटना को तो कवि भूल चुका था कि बचपन में क्या घटना घटित हुई थी। उसके बाद जैसे ही वर्षा ऋतु आई, वर्षा हुई और उसमें कवि ने सेम के कुछ बीज बो दिए थे, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं इसमें से। यहाँ पर कवि ने बचपन में जमीन में जो पैसे गाड़ दिए थे, रोप दिए थे, बो दिए थे और सोचा था कि जिस प्रकार से बीज अंकुरित होता है उसका पौधा बनता है और फिर उसके बहुत सारे जो है फलियां आती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने बचपन में कुछ पैसे बो दिए थे आंगन में, गीली तह को खोदकर उंगली से कुरेद करके और उसमें पैसे गाड़ दिए थे और सोचा था कि ये पैसे जब उगेंगे, पौधा बनेगा और पौधे से पेड़ बनेगा तो इसके बहुत सारे पैसे आएंगे, एक दिन मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा। ये सोच करके कवि ने कल्पना करते हुए जब उसने देखा कि अज्ञानतावश सही दिशा में प्रयत्न नहीं किया गया, ऐसे में जो पैसों का पेड़ था वो नहीं बन पाया और पैसे अंकुरित नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद जब आधा जीवन बीत गया, अर्धशती निकल गई, कवि उस घटना को भूल चुका था और कई ऋतुएं आई और गई, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, कई ऋतुएं आई और गई और लेकिन उस घटना को पूर्ण रूप से भूल चुका था। आगे जब वर्षा ऋतु आई, वर्षा हुई, फिर कवि ने कौतूहलवश यानी जिज्ञासावश आंगन के कोने की गीली तह में, यानी अपने ही आंगन के कोने में जो गीली सतह थी उसमें उंगली से कुरेद करके सहला करके कवि ने सेम के बीज दबा दिए और कि ये बीज अंकुरित
देखा देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताका है जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। इसमें उपमलंकार है, मानविकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, जो कि मानविकरण अलंकार में मानव जड़ वस्तुओं को मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाना या जड़ वस्तुओं को चेतन अवस्था में दिखाना, वहां पर मानविकरण अलंकार होता है। और यहाँ पर जैसे डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, यानी चिड़ियों के बच्चों की तुलना की गई है सेम के बीजों से, तो यहाँ पर इसमें उपमालंकार है। और कई जगह वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। देखते हैं कवि जब संध्या के समय, शाम के समय आंगन में इधर उधर टहल रहा था, तो वहां कवि ने जो देखा उसे देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। देखा आंगन के कोने में, उसने देखा कि आंगन के कोने में जहाँ पर कवि ने सतह को कुरेदकर उसमें सेम के बीज बोए थे या रोपे थे, वहाँ पर कई नवागत, कई नए नए छोटे छोटे पौधे छाता ताने हुए खड़े थे। अर्थात वहाँ पर बीज अंकुरित होकर छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छोटे छोटे पौधे छाता तानकर खड़े हुए। छाता कहूँ कि विजय पताका है जीवन की, कवि कहता है कि मैं उन्हें छाता ताने हुए कहूँ या फिर मेरे जीवन की विजय पताका है, पताका यानी झंडा कहूँ। अर्थात मेरे जीवन में जो सेम के बीज बोए उन्हें मैंने अंकुरित होकर के और पौधे बनते हुए देखा है, यानी जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हुई है, विजय प्राप्त हुई है। तो मैं उन छोटे छोटे पत्तों को, पौधों को छाता कहूँ या जीवन रूपी पताकाएं कहूँ, विजय की पताकाएं कहूँ, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। और ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे पौधे जो उग रहे थे अंकुरित होकर के, जैसे वो अपनी हथेलियां खोलकर बिल्कुल उन्मुक्त भाव से खड़े हुए हो, नन्ही प्यारी प्यारी हथेलियां वो खोले हुए थे। जो भी हो, जो भी रहा हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे, वो पौधे छोटे छोटे ऐसे लहरा रहे थे जैसे वो उल्लास से, प्रसन्नता से भरे हुए हो और हरे भरे हो रहे थे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। जिस प्रकार से डिंब यानी अंडा, चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं वो अंडा तोड़कर या फोड़ करके उनमें से निकल करके ऐसे लगते हैं जैसे पंख फड़फड़ाकर उड़ने को उत्सुक हो या प्रसन्न हो। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कवि ने सेम के बीज बोए थे और वो अंकुरित होकर के छोटे छोटे पौधे बन चुके थे, और जब वो पौधे ऐसे लग रहे थे कि जैसे छाता तान करके खड़े हुए हो, ये कवि उन्हें अपने जीवन की विजय पताकाएं बताता है। क्योंकि जीवन में कवि को सफलता प्राप्त हुई और उससे कवि अत्यधिक प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुआ। तो यहाँ पर जिस प्रकार से चिड़ियों के बच्चे जो है अपने अंडे तोड़ करके पंख फड़फड़ाकर उड़ने को उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वो छोटे छोटे पौधे भी कवि को ऐसे लग रहे थे कि मानो वो भी जो है उड़ने को तैयार थे, अर्थात अत्यधिक हरे भरे और उत्सुक दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर इस कविता में यानी कि धरती कितना देती है, अगर हम प्रयास करें तो धरती जो है अपने पुत्रों को बहुत अधिक हीरे मोती मणिमाणिक प्रदान करती है, लेकिन प्रयत्न सही दिशा में किया जाए तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर कवि ने इसमें कहा कि ऐसे ही एक दिन जिज्ञासावश जो है कवि ने पहले
अत्यधिक प्रसन्न होता है, आश्चर्यचकित होता है और जीवन में जो है विजय प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। यह सब देख करके और कवि अत्यधिक ही प्रसन्न होता है। इस घटना को भी कवि भूल चुका था कि एक दिन उसने सेम के बीज बोए थे। अचानक से कवि को याद आता है और वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। कवि कहता है कि वो जो सेम के बीज अंकुरित होकर के पौधे बने, ऐसे लग रहे थे मानो छाता ताने हुए जो है छाता ताने हुए खड़े हुए हैं छोटे छोटे पौधे, और ये मेरे जीवन की विजय पताका है। आज जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हुई। ऐसे उत्सुक और प्रसन्न चित्त हरे भरे वो पौधे दिखाई दे रहे थे। धन्यवाद। कवि कहता है कि निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखा, सहसा मुझे स्मरण को आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मेरे आंगन में। कवि कहता है कि निर्निमेष यानी एकटक दृष्टि से देखना या टकटकी लगा करके देखना, क्षण भर में उनको रहा देखा, सहसा यानी अचानक मुझे स्मरण को आया यानी याद को आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे यानी बोए थे मेरे आंगन में। कवि कहता है कि एक दिन मैं आंगन में टहल रहा था, तभी मुझे अचानक से याद आया उन सेम के बीजों को अंकुरित होते हुए देख करके मुझे याद आया कि अचानक से कि मैंने एक दिन यहाँ पर सेम के बीज बोए थे। ये कवि को याद आता है। उन सेम के छोटे छोटे अंकुरित पौधों को कवि एक दृष्टि से यानी टकटकी लगा करके देखता रहता है। और इतने में कवि को यह याद आ जाता है कि कुछ दिन पहले ही तो मैंने यहाँ पर जब वर्षा हुई थी तो यहाँ की सतह को कुरेद करके और इसमें सेम के बीज बोए थे। इतना कवि को याद आता है। उसके बाद जो है वो अचानक से उन पौधों को देख करके जब सेम के बीज अंकुरित होकर के पौधे बनते हैं और उनकी लताएं बेलें फैलने लगती है, उन्हें देख करके कवि अत्यधिक आनंदित होता है। और जो है छोटे छोटे पौधे ऐसे लगते हैं जैसे छाता तान करके वो खड़े हुए हों, और कवि की जीवन रूपी पताका है वो कवि को जीवन में उन्हें देख कर कैसे लगा जैसे कि मुझे सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ पर यानी कि जब कवि ने पैसे बोए थे तो उस घटना को कवि याद करता है और सोचता है कि मैंने जीवन में जो है सही दिशा में सही प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिली। क्योंकि बचपन में मैं अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था कि जो है धरती माता या फिर हमारी पृथ्वी जो है मणिमाणिक उत्पन्न करने वाली या रत्न प्रसविनी है, रत्नों को पैदा करने वाली है। इसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना होता है। और कौतूहलवश जैसे ही कवि ने बीज बोए, जिज्ञासावश जैसे ही सेम के बीज बोए, और इस घटना को भी कवि भूल चुका था, लेकिन अचानक से कवि को याद आने पर कवि
जीवन में मुझे पहली बार सफलता मिली है, क्योंकि मैंने सही दिशा में सही प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन में भी अगर हम सही प्रयत्न करें, सही दिशा में सही कार्य करें, तो हमें हमारे कर्म का फल अवश्य मिलता है। किसी भी कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, कवि कहना चाहता है। यहाँ पर कवि ने भी ये कहा है कि कवि को भी जीवन में सफलता मिली है, क्योंकि कवि ने जो कार्य किया है, जो कर्म किया है, उसकी वो सही प्रयत्न करके और सही दिशा में कार्य किया है। तो यहाँ पर कवि ने धरती में हम अगर बीज बोकर के कठिन परिश्रम करते हैं या मेहनत करते हैं, तो हमें उस परिश्रम का, उस कार्य का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। हमारी धरती जो है रत्न प्रस्विनी है, अर्थात मणि जो है माणिकों को उत्पन्न करने वाली है, रत्नों को पैदा करने वाली है। ऐसी हमारी वीर भूमि है और भारत भूमि है। ये हमें इतना मणिमाणिक जैसे रत्न प्रदान करती है। यहाँ पर धरती हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुँचाती है और जो है हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिल रही है।